सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन। मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में चेंज करने पर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। तो जनरली ये देखा गया है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ये पाया गया है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि चाहे मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, जबकि मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट्स, हमको कंसंट्रेशन चेंज का कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस पर इफेक्ट को समझने के लिए तीन कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा या उनका रिवीजन करना होगा। सो पहला है, इट इज आर्हीनियस थ्योरी। तो आर्हीनियस थ्योरी कहती है कि जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसकी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है वो आयंस के मूवमेंट के कारण होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस greater will be the conductance of the solution. दूसरा है, it is Ostwald dilution law. Ostwald dilution law especially हमने it was given for वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिया गया था। और अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ
वीक इलेक्ट्रोलाइट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डाइल्यूशन के। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को जितना डाइल्यूट करते जाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और थर्ड है इट इज Debye-Huckel थ्योरी। तो Debye-Huckel थ्योरी जो दी गई थी ये स्पेशली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के संदर्भ में दी गई थी। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो कंडक्टेंस होती है वो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रोड्यूस्ड आयंस की मोबिलिटी पर डिपेंड करती है। कैसे? आयन जिसकी मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमें ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने होंगे। पहला कि जो कंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। सेकेंडली कि जो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है, स्पेशली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जितना ज्यादा सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड। ठीक है। तो उसका जो पार्शियली मींस अ फ्रैक्शन ओनली गेट्स डिसोसिएटेड, तो उसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू Debye-Huckel थ्योरी कि जो कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, इसके केस में के लिए दी गई थी ये थ्योरी, तो जो कंडक्टेंस है वो मोबिलिटी ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। आयंस जिनकी मोबिलिटी जितनी फास्ट होती है, जितनी ज्यादा होती है, उनकी कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कंसंट्रेशन में चेंज करने का स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। तो हम पहले से जानते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 cubic centimeter electrolytic solution। ठीक है। तो 1 cubic centimeter electrolytic solution की जो कंडक्टेंस होती है that one is called specific conductance। Is it clear? Now कि ये कैसे चेंज होगा कंसंट्रेशन चेंज करने पर। देखिए मान लेते हैं दिस वन इज अ कंटेनर और इसमें एक सर्टेन वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जिसमें कि ये नंबर ऑफ आयंस हैं। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में हम डाइल्यूट कर दे रहे हैं बाय एडिंग सॉल्वेंट। मान लो इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया है, सॉल्वेंट ऐड कर दिया।
और अब इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो इतना हो गया, V डैश हो गया, जबकि नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही है। यानी अब जब वॉल्यूम बढ़ गया है तो नंबर ऑफ आयंस की सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं सॉल्यूशन में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। तो यहां देखिए, बिफोर एडिंग सॉल्वेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन आप लीजिए, दिस इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, इसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, जबकि डाइल्यूट करने पर क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ही तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है कि कंडक्टेंस डिपेंड्स काहे पर, नंबर ऑफ आयंस पर। तो जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं डाइल्यूशन करने पर, तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टेंस भी डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर? अगर हम इसमें सॉल्वेंट के सामने अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिला दें, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस और बढ़ जाएंगे। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, पर क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। और पर क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? इसीलिए कहा गया है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, और जो स्पेसिफिक, आप ऐसे भी कह सकते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। ये समझ में आ गया? देखो, डाइल्यूट करोगे तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आयंस कम होगा तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। तो स्पेसिफिक पर क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और पर क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो इसमें ध्यान रखिए, मोलर कंडक्टिविटी वेरीज विद कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू एक इक्वेशन। Equation is lambda m at C concentration equals to lambda m naught minus a root C। ये जो इक्वेशन है इसे डीबाई-हकल-ऑनसागर इक्वेशन कहते हैं। इसमें लैम्डा m C ये मोलर कंडक्टेंस है एट C कंसंट्रेशन, मतलब गिवन कंसंट्रेशन पे, जबकि लैम्डा m नॉट
ये मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कह सकते हैं आप। और यहां पर जो ए है, ए एक कांस्टेंट है, और ये जो वैल्यू है ए की, कांस्टेंट की, ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप। इलेक्ट्रोलाइट्स को यहां पर जो क्लासिफाई किया गया है वो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर द आयंस। जैसे NaCl, यहां पर Na और Cl के, Na पर +1 चार्जेस और एनायन जो है Cl उस पर भी -1 चार्ज है, तो ये 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट हो गया। KCl ले लूं, K +1 Cl -1, दोनों पे +1 एंड -1 चार्ज है, 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है BaCl2, तो B कैटायन पे +2 चार्ज है, एनायन पे -1, तो ये BaCl2 एक 2,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। CaCl2 2,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है MgSO4, तो Mg कैटायन +2 चार्ज होता है, SO4 एनायन -2 चार्ज होता है, ये 2,2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। तो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज और कैटायन एंड एनायन, इलेक्ट्रोलाइट्स क्लासिफाई किए गए हैं, 1,1 टाइप, 2,1 टाइप, 2,2 टाइप, और कई भी टाइप के हो सकते हैं। तो पहला किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, इस पे डिपेंड करती है ए की वैल्यू। ठीक है, ध्यान रहे, एक टाइप का अगर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो एक टाइप के सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए की वैल्यू सेम होगी, बशर्ते कि टेम्परेचर और सॉल्वेंट भी सेम हो। जैसे माना आपने NaCl लिया, KCl लिया, RbCl लिया, CsCl लिया, तो इन सब के लिए ए की वैल्यू सेम होगी अगर आपने सॉल्वेंट सेम ही ले रखा है सब केसेस में, और टेम्परेचर भी सब केसेस में सेम है। तो और दूसरा होता है जो इफेक्ट फैक्टर है, इट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो ए है ना, ए डिपेंड करता है दूसरा इलेक्ट्रोलाइट की टाइप पर, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, और थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर पर। तो ए 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं? तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। ठीक है, इज इट क्लियर? कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन को हम इस ग्राफ से समझते हैं। तो यहां पर एक एक्सिस पे ले लेते हैं मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, और दूसरे एक्सिस पे ले लेते हैं हम रूट सी। ठीक है, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज अकॉर्डिंग टू डीबाई-हक्ल-ऑनसागर इक्वेशन, यानी मोलर कंडक्टेंस गिवन कंसंट्रेशन पे this lambda m naught is molar conductance infinite dilution पे ये, ठीक है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टेंस और रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे कंसंट्रेशन चेंज का असर देखना है, तो यहां पर लैम्डा m के प्लेस में आप लैम्डा इक्विवेलेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं। फॉर
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएटेड रहते हैं, तो इस कारण किसी कंसंट्रेशन पे इनकी कंडक्टेंस पहले ही बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एज जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दे रिमेन्स 100% डिसोसिएटेड। ठीक है, मीन्स कि जितना अमाउंट लिया है इलेक्ट्रोलाइट का पूरा आयंस की फॉर्म में कन्वर्टेड है। तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, जब आयंस का नंबर ज्यादा होगा सॉल्यूशन में तो कंडक्टेंस ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, यानी इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, तो क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो चेंज नहीं हो रहे हैं, जब नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हो रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कंडक्टेंस भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि डाइल्यूट करने पर भी नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही हैं, तो जब नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हो रहे हैं तो कंडक्टेंस नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट जब किया जाता है तो उसकी कंडक्टेंस भी बढ़ती है। हालांकि जो ये इंक्रीज होती है ये बहुत ज्यादा नहीं, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ती है, ये लगभग 4 to 10% बढ़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब नंबर ऑफ आयंस सेम है तो फिर ये मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़े? हाँ, एक चीज और, तो जब ये ग्राफ होता है ना, ये इस मोलर कंडक्टेंस वाले एक्सिस को जहां पर इंटरसेप्ट करता है, तो ये इंटरसेप्ट वाला पॉइंट ये आपको देता है इंफॉर्मेशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इस पॉइंट पर जो इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरैक्शंस हैं, अट्रैक्शंस हैं, वो लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जो ये ग्राफ हमें मिला है, इस ग्राफ में लोअर कंसंट्रेशन पे ये लगभग एक लीनियर होता है, जबकि हायर कंसंट्रेशन पे ये लीनियर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो इसका जो स्लोप होता है इस कर्व का जो स्लोप है, दिस स्लोप गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माइनस ए। नेगेटिव स्लोप है तो ये माइनस ए की वैल्यू देता है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बढ़ा क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक डीबाई हक्कल थ्योरी दी गई थी। तो अकॉर्डिंग टू डीबाई हक्कल थ्योरी क्या होता है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो जो आयंस जो है ना, का नंबर नो डाउट उतना ही है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, पहले वो आयंस माना इतने वॉल्यूम में थे, अब जब वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया, डाइल्यूट कर दिया,
तो नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही है, लेकिन अब उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है ना वो कम हो जाएंगे, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होने के कारण आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और आयंस की मोबिलिटी बढ़ने के कारण यहां पर मोलर कंडक्टेंस 4 to 10% तक बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? अब अगर हम यही चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में देखें, तो अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में देखें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी सेम यही, अगर हम एक ग्राफ करें, एक एक्सिस पे हम मोलर कंडक्टेंस ले लेते हैं और एक एक्सिस पे हम स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली आयोनाइज्ड रहते हैं, तो किसी कंसंट्रेशन पे उनकी मोलर कंडक्टेंस कम ही होती है, केवल इतनी। देखो यहां स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ज्यादा होती है, जबकि वीक के लिए बहुत कम होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होती है, कम क्यों होती है ये? तो कम होने के पीछे रीजन है क्योंकि एज जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, as weak electrolytes they remains partially ionized, means जितना अमाउंट लिया है उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन ही केवल आयोनाइज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, जब आयंस का नंबर कम होगा तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी मोलर कंडक्टेंस भी कम ही होगी। अब जैसे ही आप इसे डाइल्यूट करते हो तो ये देखा गया है कि मोलर कंडक्टेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ती है, देखो इतना बढ़ गई है, जबकि इस केस में जो बढ़ता है वो कितना सा, मात्र 4 to 10%, जबकि इन केस ऑफ, अगर ये हम बात कर रहे हैं यहां पर काहे के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो मोलर कंडक्टेंस है कंसंट्रेशन कम करने पर यानी डाइल्यूशन करने पर सिग्निफिकेंटली बढ़ती है, ठीक है। ये हाँ, यहां पर क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन पे जब कंसंट्रेशन कम होता है ना, तो यहां पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो स्टीपली बढ़ती है, तो इसलिए ये कभी भी इस एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, और इसी कारण जो मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम कैलकुलेट ऐसे मेजर नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, अब हमें ये डिस्कस करना है कि ये यहां पर स्टीपली क्यों बढ़ा, यहां पर ये स्टीपली बढ़ता है ना, ये स्टीपली इंक्रीज होता है, तो अब ये स्टीपली ऐसे क्यों बढ़ा, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था, कौन सा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ता है, तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो यानी डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का वो बढ़ रहा है, और इस कारण नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी मोलर कंडक्टेंस भी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। समझ में आया? ये ध्यान रखना कि यहां पर ये जो ग्राफ है ये मोलर कंडक्टेंस एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, क्यों? क्योंकि ये 100% डिसोसिएटेड रहता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। जबकि इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में यहां पर कम कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन में एक क्योंकि आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एक स्टीप इंक्रीज होता है, तो इसलिए ये इसको
एक्सिस को, मोलर कंडक्टेंस वाले एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करता, ठीक है। जहां पर ये इंटरसेप्ट करता उसी पॉइंट को तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो ये यहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा नहीं, तो इसलिए हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेरिमेंटली नहीं नाप सकते, ठीक है। इसको हम कलराश लॉ से नापते हैं। कलराश लॉ, तो यहां पर लैम्डा एम नॉट को मेजर करने के लिए कलराश लॉ यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्राफ होता है ये इस एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है।